हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मींस एपी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 से आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव द सम ऑफ 636। एपी हमारे पास है, उसमें सबसे पहले देखेंगे हम फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म देखिए, एपी लिख लेता हूँ पहले मैं। एपी है, एपी जो है हमारे पास उसमें 9, 17, 25 एंड सो ऑन। और सम कितना दे रखा है? 636। पूछा कितने टर्म्स हैं जिनका, इस एपी के कितने टर्म्स हैं जिनका सम 636 बनता है। तो देखो गिवन क्या हो गया इसमें, एक तो ए पता चल गया फर्स्ट टर्म, वो कितना है 9। और डी हमको पता चल गया, 17 माइनस 9 करें या 25 माइनस 17 करें 8 ही मिलेगा। 17 माइनस 9 हो गया 8। और एस एन की वैल्यू हो गई 636। ए मालूम है, डी मालूम है, एस एन मालूम है। एन पूछा है, क्या फाइंड करना? एन क्वेश्चन मार्क। चलिए, अब एस एन की आइडेंटिटी है ना हमारे पास। एस एन इज इक्वल होता है एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आइडेंटिटी है सम ऑफ एन टर्म के लिए। अब इसमें सम ऑफ एन टर्म हमको मालूम है, ये रहा 636। टर्म्स मालूम नहीं है, एन की वैल्यू मालूम नहीं है, एन एज इट इज अपॉन 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म ए कितना 9 प्लस एन की वैल्यू मालूम नहीं है -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 8। चलिए अब देखते हैं आगे क्या करना है। ये तो 636 एज इट इज लिखना है, ये एन अपॉन 2। अब यहाँ देखें, 2 का 9 में मल्टीप्लाई करो तो 18 आएगा, प्लस 8 का n में करें तो 8n, माइनस 8 का 1 में करें तो 8। अब देखो, ये है 636 एज इट इज, यहाँ पे इज इक्वल के बाद n अपॉन 2 इंटू प्लस 18 माइनस 8, तो प्लस का हो गया 10। 18 माइनस 8 10 ही होता है, प्लस 8n। अब क्या करूँगा, इस 2 से दोनों टर्म को डिवाइड कर दूंगा ब्रैकेट के अंदर। यहाँ 636 इज इक्वल n। अब 2 से 10 को डिवाइड करूँ तो कितना मिलेगा 5। 2 से 8n को डिवाइड करूँ तो कितना मिलेगा 4n। उसके बाद क्या करूँगा, ये 636 एज इट इज, n का मल्टीप्लाई 5 में तो ये हो गया 5n, प्लस n का मल्टीप्लाई 4n में तो ये हो गया 4n स्क्वायर। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये 636 को भी राइट साइड में लेके जाऊँगा। इधर क्या बचेगा 0, n स्क्वायर वाला टर्म पहले 4n स्क्वायर, उसके बाद प्लस 5n एज इट इज। और ये 636 हम लेके आए राइट में तो हो गया -636। अब 0 आप लेफ्ट में रखें राइट में, कुछ फर्क नहीं पड़ना, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल 0। अब देखो ये बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी n निकालना होगा आपको एपी के अंदर, ध्यान रखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मिलेगी और उसको फैक्टराइज करके सोल्व करना पड़ेगा, करेक्ट। चलिए, सम अगर दिया है तब, सम अगर दिया है तब ये कंडीशन है, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं हम, जो कोफिशिएंट होता है ना, या एक्स स्क्वायर हो एन स्क्वायर हो, जो भी वेरिएबल के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई लास्ट टर्म में करते हैं। फैक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है, देखो 4 की मल्टीप्लाई मैं किस में करूँ, 636 में। 636 क्या मिलेगा, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 एंड 2 14, 4 6 जा 24 25, 2 5 डबल 4 मिला। इसके फैक्टर जिनका डिफरेंस हो 5, अगर मैं इसके फैक्टर करूँ तो देखो 2 से 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 8 जा, अभी और हो जाएगा 2 1 जा 2 5 जा 2 9 जा, अब ये 3 से 3 5 जा 3 3 जा। अब देखो
2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँ 48 आता है और ये मिला 53। 48 और 53 का डिफरेंस कितना है? 5 ही है ना। तो फैक्टर मिल गए मुझे, एक तो 53 मिला, एक 48। तो मैं लिख सकता हूँ 4n² प्लस 5 के प्लेस पे 53 माइनस 48 इंटू n माइनस 636 इज इक्वल 0। अब क्या करूँगा, 4n², अभी मैं n का मल्टीप्लाई करूँगा इसमें और ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, तो ये मिलेगा प्लस का 53n, अब n की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, माइनस का 48n और माइनस का 636 इज इक्वल 0। अब देखो कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन और लास्ट टू में भी कॉमन। इनमें कॉमन क्या है, सिर्फ n, यहाँ से मिला 4n और यहाँ से मिला 53। इनमें क्या कॉमन है, इनमें कॉमन हो जाएगा सर माइनस का 12। अब 12 से इसको डिवाइड करो तो मिलेगा 4n और सेम साइन की डिवाइड यहाँ भी प्लस में आएगा, ये मिलेगा 53 इज इक्वल 0। अब देखो कॉमन क्या है इनमें, इनमें कॉमन है 4n प्लस 53 दोनों टर्म में, देख लो यहाँ भी और यहाँ भी। अब फर्स्ट टर्म से n मिला माइनस सेकेंड टर्म से 12 मिला इज इक्वल 0। ये दो फैक्टर हमको मिले। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ये फैक्टर्स मैंने दोबारा लिख लिए। अब बारी बारी से इन फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखूँगा। पहले फर्स्ट वाले फैक्टर को, क्या है फर्स्ट फैक्टर, 4n प्लस 53 इज इक्वल 0। अब दूसरे फैक्टर को n माइनस 12 इज इक्वल 0। अब देखो n वाला टर्म छोड़ूंगा लेफ्ट में, 53 लेके जाऊंगा राइट में, तो ये हो गया माइनस 53। हमको तो n चाहिए ना, 4 को उधर लेके जाना है, माइनस 53 अपॉन 4। ठीक है, अब डिवाइड करें नहीं करें, क्योंकि माइनस में आ रहा है तो हमको समझ में आती है बात कि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूँगा, इसको छोड़ दूंगा, नेगलेक्टिंग, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स नेवर बी नेगेटिव। भाई टर्म्स नेगेटिव कैसे हो सकता है, भाई फर्स्ट के बाद ये तो सेकंड आएगा या थर्ड आएगा, ये थोड़ी कहेंगे कि फर्स्ट के पहले -1 टर्म आ गया, नहीं कह सकते। 1 के बाद टर्म हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो ये नेगलेक्ट हो गया। अब n माइनस 12 जीरो है तो n इज इक्वल हो गया 12। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए इसमें, 12। तो यहाँ लिख देंगे हैंस नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल 12। ये हो गया इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। गिवन है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू क्या है 5, जो गिवन है लिख लेते हैं। उसके बाद लास्ट टर्म, ये गिवन है ना, यहाँ पे गिवन लिख देते हैं, गिवन। लास्ट टर्म को लिखते हैं एल से या ए एन से, तो मैं एल से लिख रहा हूँ। लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 45 एंड सम इज 400 एस एन। सम को एस एन से लिखते हैं, वो कितना है 400। नंबर ऑफ टर्म्स पूछे, मतलब एन का वैल्यू पूछा एक तो, एंड कॉमन डिफरेंस और एक डी का वैल्यू पूछा। ये है, तीन बातें हमको मालूम है, दो पूछी गई हैं। अब देखिए लास्ट टर्म ए एन डी, इन चारों में एक रिलेशन होता है, बट दो अननोन है तो नहीं लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, लास्ट टर्म सम ए और एन में एक रिलेशन होता है, उसको लेता हूँ। क्या होता है, एस एन इज इक्वल होता है एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल। ये भी एक सम का आइडेंटिटी है, मैंने आपको बताया भी है जब इसका इंट्रो मैंने आपको बताया था। ठीक है, उस वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगी बात। एस एन है 400, एस एन के प्लेस पे रखेंगे हम 400। एन के प्लेस पे आपको एन ही रखना है, निकालना है हमको, अपॉन 2। ए के प्लेस पे रखेंगे 5 और एल के प्लेस पे रखेंगे 45। ठीक है जी। अब ये 400 एज इट इज रखना है, इज इक्वल एन अपॉन 2। 45 प्लस 5 कितना हो गया 50। अब देखो इससे मैं क्या करूँगा, 400 इज इक्वल एन अपॉन 2 मल्टीप्लाई 50 करूँगा, 2 से 50 को डिवाइड कर दूंगा, 25 टाइम हो जाएगा। अब बचा क्या 400, ये 25 इधर आ गया डिवाइड में, इज इक्वल बचा एन। 25 से डिवाइड करें इसको, देखो 5 8 जा 5 5 जा
और 5 से 80 भी हो गया 16 टाइम, तो 16 इज इक्वल एन। एन की वैल्यू आ गई 16। ठीक है जी। अब हमें क्या फाइंड करना है, डी। चल दिया। अब देखो डी कैसे निकालेंगे। हमारे पास एल इज इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। एल की वैल्यू कितनी है 45, ए की वैल्यू 5 प्लस एन की वैल्यू अभी निकाली हमने 16 माइनस वन इंटू डी। अब क्या करूँगा 45, ये वाला 5 मैं 45 की साइड लेके आऊँगा तो माइनस हो जाएगा, फिर उसके बाद इज इक्वल, और इधर क्या बचा 16 माइनस वन 15 इंटू डी। ठीक है ना, 5 इधर शिफ्ट हुआ, ये बचा है 16 में से 1 गया तो 15 और इंटू डी। अब ये सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना बचा 40 इज इक्वल हो गया 15 डी। अब ये 15 भी यहाँ से हटाना है तो ये 40 के अपोन में आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में डी के साथ, और जो मल्टीप्लाई में होता है डिवाइड में जाता है दूसरी तरफ। इज इक्वल क्या बचा डी। 5 8 जा 5 3 जा 8/3, ये डी की वैल्यू आ गई। तो हमारा एन और डी दोनों फाइंड हो गए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। बात समझिए, पहले लिखो गिवन क्या है। गिवन है हमको फर्स्ट टर्म 17 है, फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू 17, लास्ट टर्म है ये 350, तो ये एल की वैल्यू है 350। लास्ट टर्म मैं लिख देता हूँ लास्ट टर्म। ठीक है, ये है फर्स्ट टर्म। इफ कॉमन डिफरेंस डी भी दे रखा है, डी कॉमन डिफरेंस कितना है 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, एन की वैल्यू पूछी है और एस एन, एंड व्हाट इज देयर सम, एस एन का वैल्यू। दो बातें पूछी हमसे। अब देखो एल ए और डी की हेल्प से हमें एन मिल जाएगा। भाई एल इज इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है जी, एल की वैल्यू रख लो यहाँ पे 350 इज इक्वल ए की वैल्यू 17 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है -1 और डी की वैल्यू 9। 350 इज इक्वल 17 प्लस 9 की एन में मल्टीप्लाई करो 9n माइनस 9 की 1 में 9। अब देखो ये है 350, अब 17 माइनस 9 करें तो 8 मिलेगा प्लस 9n। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा 8 को 350 की साइड लेके आऊँगा, शिफ्ट करूँगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। 350 माइनस 8 इज इक्वल में क्या बचा 9n, 10 माइनस 8 2, यहाँ बचा 4 और ये 3, 342 इज इक्वल 9n। अब 9 आ जाएगा इधर डिवाइड में, 342/9 इज इक्वल n। अब 9 से इसको करो डिवाइड, कितना मिलेगा देखो 9 3 जा 27, 7 बचा 72 हो गया, 9 8 जा, तो n की वैल्यू आ गई 38। एक आंसर तो ये हो गया। अब दूसरी क्या बात पूछी थी, दूसरा पूछा था एस एन। अब देखो एस एन निकालने वाले हैं हम। एस एन का फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल होता है n/2, और यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचना है तो हम a प्लस एल भी लगा लें, तब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बच सकते हो। सम वाले में जब n फाइंड कर लिया हमने ऑलरेडी, n तो फाइंड कर लिया ना, हाँ प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी, तो क्या फाइंड करना सम। करेक्ट, हमारे पास n भी है, a भी है और l भी है, तो सम इजीली फाइंड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कितने टर्म्स का 38 का, तो n के प्लेस पे क्या लिखूंगा मैं 38, जहाँ भी n है वहाँ 38 लिख लो अपॉन 2। a के प्लेस पे रखना है 17 और l के प्लेस पे रखना है 350। ठीक है जी। अब देखो 2 से 38 को डिवाइड करो तो 19 आएगा, तो यहाँ मिला 19, ब्रैकेट में क्या मिलेगा 7 5 1 6 एंड 3। अब हमको मिला 19 मल्टीप्लाई 3 6 7, और इनकी मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करके हमको मिलेगा 6 9 7 3, 6 9 7 3, ये हो गया इसका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी कॉमन डिफरेंस 7 है एंड 22nd टर्म 149, मतलब 22 टर्म्स ही हैं और 22nd टर्म की वैल्यू मतलब ये लास्ट टर्म की वैल्यू है। बात समझिए, हमें सम भी 22 टर्म का फाइंड करना है और 22nd टर्म की वैल्यू 149 है। दैट मीन्स इस एपी का लास्ट टर्म 149 है। तो हमको गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन कॉमन डिफरेंस डी है 7 एंड लास्ट टर्म एल 149 और एन कितना है, एन है 22। तो हमको सम फाइंड करना है। ठीक है जी, सम के लिए क्या क्या चाहिए हमको, देखो सब ए भी चाहिए, ए तो है नहीं यहाँ पे, तो पहले हम एल वाली आइडेंटिटी से ए फाइंड करेंगे। एल मतलब लास्ट टर्म, एल इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए एल की वैल्यू कितनी है 149, ए पता नहीं है, एन की वैल्यू है 22 माइनस 1 और डी पता है 7, डी मालूम है ना 7। सो 149 इज इक्वल ए प्लस ये कितना हो गया 22 माइनस 1 21 मल्टीप्लाई 7। ये 149 इज इक्वल ए प्लस 21 की 7 में मल्टीप्लाई करें तो 147। अब क्या करूँगा मैं 147 को शिफ्ट करूँगा 149 की साइड। 149 ये इधर आके हो गया माइनस 147 इज इक्वल में क्या बचा, ए बचा। सब्ट्रैक्ट करें तो ए की वैल्यू आ गई 2। ये तो मिला हमें फर्स्ट टर्म। अब ए मिल गया तो अब हमें एस एन भी इजीली मिल जाएगा। देखो एस एन इज इक्वल क्या होता है एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल। इससे इजी हो जाता है ना सब निकालना, शॉर्ट है, इजी है। देखिए एस एन फाइंड करना, एन की वैल्यू पता है 22 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू अभी निकाली हमने 2 प्लस एल की वैल्यू 149। ठीक है ना, ये रियल। अब 2 से मैं 22 को डिवाइड करूँ तो 11 मिलेगा। 11 इंटू इन दोनों को कर लो ऐड, ये मिलेगा 151। अब क्या करूँगा मैं, एस एन का मतलब है 22, एस 22, तो 11 मल्टीप्लाई दोनों की मल्टीप्लाई होगी 151। अब देखो मल्टीप्लाई करो 11 वन जा 11, 1 कैरी हो गया, 11 5 जा 55 एंड 1 56 कैरी ऑन 5, 11 वन जा 11 एंड 5, 11 एंड 5 हो गया 16। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, फाइंड द सम। सम तो पूछा है ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, तो एन पता है हमको, एन टर्म है 51 टर्म्स है ऑफ एन एपी हु सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। सेकेंड टर्म का मतलब ये है, सेकेंड टर्म को हम क्या लिखते हैं A2 और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 14, और सेकेंड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ A प्लस डी लिख सकता हूँ इज इक्वल 14। कैसे लिख सकता हूँ समझिए बात, देखो सेकेंड टर्म का मतलब है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से आया है। अब ये A और एन के प्लेस पे 2 रखूँगा माइनस 1 इंटू डी, तो क्या बन जाएगा A प्लस 2 माइनस 1 1, A प्लस डी बन जाएगा कि नहीं। वैसे भी मैं आपको बताता हूँ कि जो भी टर्म की बात हुई है उससे एक कम डी ए में ऐड होता है, ए प्लस एक कम डी। मान लिया मैं फिफ्थ टर्म की बात करूँ तो ए तो लिखना ही है प्लस 4D हो जाएगा, इसी आइडेंटिटी से आता है, आसान हो जाता है। ये क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। और क्या है, थर्ड टर्म है। देखिए थर्ड टर्म को मैं क्या लिखूँगा, थर्ड टर्म को मैं A3 से लिखता हूँ और उसकी वैल्यू कितनी है 18 है। अब इसको भी इसी आइडेंटिटी से मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस इससे एक कम डी जो भी हमारा n है, A प्लस 2D इज इक्वल कितना हो गया 18। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास दो इक्वेशन होंगी, एक तो होगी A प्लस डी 14 और एक होगी A प्लस 2D इज इक्वल 18। अब देखिए सबसे पहला काम क्या है, जब भी इस तरह की दो इक्वेशन बने हमें सोल्व करके ए और डी निकालना है। जब हमारे पास ए और डी होगा एपी में हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, सम भी फाइंड कर सकते हैं, कोई टर्म पूछा होगा वो भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब मैं यहाँ से देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 ए इज इक्वल, अगर मैं ए की वैल्यू लूँ
तो क्या मिलेगा 14 माइनस डी, डी को शिफ्ट कर दूंगा इधर, ए की वैल्यू डी की फॉर्म में ली और इसको पुट कहाँ कर रहा हूँ, पुट इन टू। सेकेंड इक्वेशन में ए के प्लेस पे ये जो ए है उसके प्लेस पे मुझे ये रखना है। तो पहले सेकेंड इक्वेशन लिखूंगा मैं, ए प्लस 2d इज इक्वल 18। अब देखो ए के प्लेस पे ये लिखने वाला हूँ 14 माइनस डी और प्लस का कितना है 2d इज इक्वल में 18। अब 14 एज इट इज माइनस डी प्लस 2d, तो ये डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट होके प्लस का d मिलेगा इज इक्वल 18। अब समझिए बात, अब मैं क्या करूँगा 14 को इधर शिफ्ट कर दूंगा तो d इज इक्वल हो जाएगा 18, 14 इधर आके हो गया माइनस, तो d इज इक्वल हो गया 4। d की वैल्यू कितनी मिली 4। अब इस d को मैं कहाँ पुट करूँगा, यहाँ इक्वेशन 1 में, यहाँ पे पुट इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस डी इज इक्वल 14 है, a प्लस डी की वैल्यू 4 इज इक्वल 14, तो a इज इक्वल कितना हो गया 14 माइनस 4, ठीक है जी। तो a की वैल्यू आ गई 10, a की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब हमारे पास a भी हो गया और d भी हो गया। अब जो पूछा वो निकाल लेंगे, हमसे पूछा क्या है, सम ऑफ 51 टर्म। देखो अब हमें निकालना है S51, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए SN लिखता हूँ पहले मैं, सम ऑफ n टर्म, उससे ईजी हो जाएगा समझना। तो ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज। अब s यहाँ पे n के प्लेस पे जहाँ भी है ना 51 रख लो, यहाँ भी 51 n के प्लेस पे अपॉन 2 इंटू 2 इंटू ए के प्लेस पे मैं क्या रखने वाला हूँ 10, ये वैल्यू 10 प्लस एन के प्लेस पे 51 माइनस 1 और डी के प्लेस पे क्या रखूँगा 4, डी की वैल्यू है 4। अब देखो 51 अपॉन 2, 2 की 10 में मल्टीप्लाई करो 20 आएगा, प्लस 51 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो 50 आएगा, मल्टीप्लाई 4। अब देखो 51 अपॉन 2 एज इट इज़, ये 20 प्लस 50 की 4 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 200। अब देखो 51 अपॉन 2, अब यहाँ क्या मिला हमको ऐड करके 220, करेक्ट। 20 और 200 को ऐड करें 220 हो गया, 2 से 220 को डिवाइड करो 110, तो मिला हमको फाइनली 51 इंटू 110। अब मैं अगर इनकी मल्टीप्लाई कर दूँ, एक तो हो गया 0, 11 1 जा 11, कैरी 1, 11 5 जा 55 एंड 1 56। ये हो गया हमारा S51 का आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 में है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। दो बातें दी हुई हैं यहाँ पे, एक तो सम है ये वाला 49 और ये नंबर ऑफ टर्म्स है। उसने बोला ना इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, 7 क्या है नंबर ऑफ टर्म्स एंड सम क्या है उनका 49। तो हमारे पास एक तो n है नंबर ऑफ टर्म्स, ये है 7, और एक Sn, Sn का मतलब यहाँ पे S7, वो कितना है 49, ठीक है। 7 टर्म का सम है ये, एंड दैट ऑफ 17 टर्म, और एक है S17, वो है 289। ये दो बातें हमको पता है, जब n7 हो तब S7 49 है, और जब n17 है यहाँ पे n कितना है दूसरी कंडीशन में 17, तब सम है उसका 289। ये दो बात है। चलिए सर, दोनों बातों का यूज करके हमको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। देखिए किसी भी एपी के अंदर हम सम तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमें ए और डी मालूम होगा। तो सबसे पहला हमारा काम वही है, मैंने पहले भी बताया कि हमको ए और डी फाइंड करना ही है। तो इन दोनों कंडीशन का यूज़ करेंगे। देखो कैसे, समझो बात को। सबसे पहले मैं S7 का यूज़ करूँगा। S7 इज इक्वल 49, ये हमको गिवन है।
S7 को मैं क्या लिखूंगा, देखो आइडेंटिटी क्या है हमारी, आइडेंटिटी ये है Sn कहता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है जी, ये कहता है ना। तो इसी के बिहार पे ये S7 को मैं लिखने वाला हूँ n के प्लेस पे 7/2 इंटू ए हमको मालूम ही नहीं है 2a प्लस n के प्लेस पे 7-1 इंटू डी और इज इक्वल में क्या इनका सम 49। वेल समझ आ गया, n/2 7/2 2a प्लस n के प्लेस पे क्योंकि n ही पता है बस 7-1 इंटू डी और सम उनका 49। ठीक, अब ये 7/2 एज इट इज़, ये 2a भी एज इट इज़ प्लस 7-1 हो गया 6d इज इक्वल 49। अब बस अब समझिएगा बात, 2 से इन दोनों टर्म को डिवाइड करूँगा मैं अंदर, 2 से इसको भी और इसको भी, तो बाहर 7 बचेगा। अब 2 से 2a को डिवाइड करूँ तो कितना a आएगा, 2 से 6d को डिवाइड करूँ तो आएगा 3d, 2 3 या 6 होते हैं इज इक्वल 49। अब ये 7 को भी इधर लेके आऊँगा, यहाँ बचेगा a प्लस 3d इज इक्वल में हो गया 49/7, ये 7 इधर आ गया, 7 7 जा 49। तो अब मुझे जो मिला वो मिला a प्लस 3d इज इक्वल 7, ये होगी क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब मैं दूसरी बात पे चलूँगा, हमें जो S17 वाली बात है, S17 इज इक्वल कितना है 289, ये भी हमको क्या है गिवन है। अब देखिए आइडेंटिटी हम Sn का जानते हैं ना, जैसे S17 है तो ये Sn क्या है n/2 होता है, इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना। तो जहाँ भी n है वहाँ मैं 17 रखने वाला हूँ बस इसमें, और इज इक्वल में सम रखने वाला हूँ क्योंकि हमको ना a मालूम है ना d मालूम है, n मालूम है बस। तो देखो ये हो जाएगा 17/2 इंटू 2a प्लस 2a प्लस 17-1 इंटू डी और इज इक्वल में क्या है 289। अब देखो क्या करूँगा आगे, देखिए ज़रा, देखो ये 17/2 ही रहने वाला है, ठीक है जी। ये हमारा 2a प्लस 17-1 16 इंटू डी इज इक्वल 289। अब देखो इस 2 से मैं दोनों टर्म को डिवाइड करने वाला हूँ, तो बाहर मुझे मिलेगा 17, अंदर 2 से 2a को डिवाइड करूँ तो a मिलेगा, प्लस 2 से 16d को डिवाइड करूँ तो 8d इज इक्वल 289। अब क्या करूँगा मैं, ये 17 भी इधर लेके आऊँगा, इधर आ जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल 289 अपॉन में ये 17 आ गया। अब इससे 289 17 टाइम डिवाइड हो जाता है, तो हमें मिला a प्लस 8d इज इक्वल 17, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमें दो इक्वेशन मालूम है, फर्स्ट है a प्लस 3d इज इक्वल 7, सेकेंड है a प्लस 8d इज इक्वल 17। अब मैं क्या करूँ, यहाँ से a की वैल्यू लेके फर्स्ट में पुट कर दूँ, भी सोल्व करना है ना दोनों को, a और d फाइंड तभी होगा। देखो यहाँ से मैं a की वैल्यू ले रहा हूँ 17 और 8d इधर आके माइनस हो गया, इसको मैं पुट कर रहा हूँ, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है 1 में पुट करता हूँ। अब देखिए मैंने इस फर्स्ट इक्वेशन को दोबारा से लिखा क्योंकि हमको a का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना था, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है और a की वैल्यू हमें मिली है सेकंड इक्वेशन से 17 माइनस 8d, तो ये वैल्यू में जो a की वैल्यू है वो a के प्लेस पे रखूँगा फर्स्ट इक्वेशन में। देखिए अब a के प्लेस पे मैं ये रखने वाला हूँ 17 माइनस 8d a के प्लेस पे, प्लस का 3d इज इक्वल 7। अब देखो 17 यहाँ क्या मिला माइनस 8d प्लस 3d, तो माइनस का मिला 5d इज इक्वल 7, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा 7 को इधर शिफ्ट करूँगा और 5d को उधर, तो 17 माइनस 7 इज इक्वल 5d इधर आके हो गया प्लस, सब्ट्रैक्ट कर लो कितना मिला 10 इज इक्वल 5d, 5 इधर आके अपॉन में आ गया इज इक्वल d, 5 2 जा 10, तो d की वैल्यू मिली हमको 2। इसको अब मैं पुट कर दूंगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारी, वो थी
ए प्लस 8d इज इक्वल 17 थी। यहाँ मैं डी की वैल्यू पुट करूँगा तो ए मिल जाएगा, ए प्लस 8 मल्टीप्लाई डी के प्लेस पे 2 इज इक्वल 17। ए प्लस 8 टू जा 16 इज इक्वल 17। तो ए इज इक्वल हो गया 17, 16 इधर आके हो गया माइनस, तो ए की वैल्यू आ गई 1। अब देखो मेरे पास ए भी है, मेरे पास डी भी है, ठीक है ना। तो क्या चाहिए हमको, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म चाहिए। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म देखो निकालने वाला हूँ यहाँ पे, एस एन निकालने। तो वो क्या होता है, एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब सम हमें एन की फॉर्म में निकालना है, एन की वैल्यू कुछ रखनी नहीं है। एन अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी निकाली हमने 1, 2 इंटू 1 प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 2, एन अपॉन 2, 2 1 जा 2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई करो इसमें ब्रैकेट में, 2 की एन में करेंगे तो 2n, 2 की -1 में करेंगे तो -2। ठीक है जी। अब -2 + 2 हो गया कैंसिल। अब मिला क्या, एन अपॉन 2 मल्टीप्लाई ये 2n, 2 से 2 कैंसिल, एन मल्टीप्लाई एन, ये मिला, एन मल्टीप्लाई एन क्या हो गया n²। तो एस एन की वैल्यू आ गई n², ये हो गया इसका आंसर।